नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए आज सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। इसमें से आपको 30 में से 17 करके दिखाने हैं। अपना स्कोर भी आपको कमेंट करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का मतलब होता है जो आपके सोचने, समझने और समस्या को सॉल्व करने की जो शक्ति होती है, उसका विकास होता है, का संबंध किससे नहीं है। क्या शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या मानसिक विकास होगा? तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास या अवबोध की क्षमता? तो हम आपको बता दें कि तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास और अवबोध की क्षमता का मतलब होता है कि आपका मानसिक विकास हो रहा है। अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी तो आपका मानसिक विकास हो रहा है। लेकिन शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई बढ़ना ये मानसिक विकास नहीं है, ये आपका शारीरिक विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। कम से कम शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में? तो हम आपको बता दें, इनकी अगर एज आपसे पूछी जाए तो शैशवावस्था की 0 से 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष तक, और ये 12 से भैया 18 वर्ष तक होती है, और ये 18 से ऊपर होती है। ठीक है, 18 से ऊपर होती है। शैशवावस्था की बात की जाए तो शैशवावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। बाल्यावस्था में 270 हड्डियां होती हैं। लेकिन किशोरावस्था के बाद और प्रौढ़ावस्था में सबसे कम हड्डियां होती हैं प्रौढ़ावस्था में। तो इसमें कितनी होती हैं? 206 हो जाती हैं। परिपक्व होके 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में भी आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की? ये आपका बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। किशोरावस्था की एज मैंने आपको बताई 12 से 18 वर्ष होती है। क्या वजन बढ़ाने की समस्या होती है? नहीं। शिक्षा की, समायोजन की जो होती है समस्या, वो किशोरावस्था में होती है। समायोजन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति और पर्यावरण के बीच जो संबंध स्थापित होता है, स्थापित करता है, उसी को कहीं ना कहीं समायोजन कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसने कहा है? स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। क्या स्किनर का, स्टेनली हॉल का, ई किलपैट्रिक का या थॉर्नडाइक का? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये आपका किसने कहा है? तो स्टेनली हॉल ने कहा है। ठीक है, बिल्कुल स्टेनली हॉल ने कहा है। स्किनर किसके लिए जाने जाते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए क्या जाने जाते हैं? किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड को जाने जाते हैं। और थॉर्नडाइक आपका किसको जाने जाते हैं? 3 नियम दिए हैं इन्होंने, जरा एक बार कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? हम आपको बता दें, सबसे पहली जो अवस्था इनकी है वो कौन सी है? इंद्रिय गामक अवस्था है। इंद्रिय गामक अवस्था है, जो आपकी जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है। जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है। दूसरी इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, तीसरी इनकी कौन सी है? तीसरी भैया इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी इनकी आ जाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो 11 से 18 वर्ष तक होती है। ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं भैया, ये आप ध्यान रखेंगे। कितनी? 4 अवस्थाएं, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, आप कमेंट ज़रूर करेंगे, हमको मोटिवेशन मिलता है भैया। एरिकसन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाती है। ठीक है, कौन सी अवस्था में अधिक पहल करता है, शैतानी भी करता है, और ऐसे में वो अनजान में हो करके वो दोष भी करने लगता है। क्या 18 माह से 3 वर्ष तक, क्या 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था कहा जाता है, जिसे 6 से 12 वर्ष तक, या किशोरावस्था? तो हम आपको बता दें 3 से 6 वर्ष तक जो पहल बनाम दोष अवस्था होती है, इसी अवस्था में वह पहल करने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। परिवार का वातावरण, ये तो है भैया। ठीक है, जैसा परिवार का वातावरण होगा वैसे ही उसका मानसिक विकास होगा। धार्मिक वातावरण, कैसे धार्मिक वातावरण में हो रहा है, क्या ये होगा? परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है, बिल्कुल ये भी होगा। आर्थिक स्थिति क्या है, ये भी होगा, लेकिन धार्मिक वातावरण का कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत स्पष्ट किसने किया है? कोहलबर्ग ने, एरिकसन ने, फ्रॉयड ने, या पावलोव ने? पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, फ्रॉयड खेल किंडरगार्टन के लिए जाने जाते हैं क्या, लेकिन कोहलबर्ग जो हैं नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। नैतिक तर्क जो होती है वो कैसे विकसित होती है, कोहलबर्ग ने ही समझाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है? आप स्किनर पर मत जाना, ये वंशानुक्रम की बात कर रहा है भैया। ठीक है, क्या कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, या पावलोव ने? तो हम आपको बता दें वंशानुक्रम से संबंधित जो चूहों पर प्रयोग किया है वो मेंडल ने किया है। ठीक है, बिल्कुल। पावलोव कुत्ते के लिए जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, अगर ऊर्जावान मित्रवत होगा तो खुशमिजाज भी होगा, सामाजिक भी होगा, ऊर्जा का उच्च स्तर भी होगा, लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होगा भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, अभी मैंने पीछे आपको बताया, इनकी एज बताई। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, लेकिन 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु तक किशोरावस्था होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्णतया प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है? कार्ल रोजर्स, फ्रॉयड, फ्रांसिस गाल्टन, या इवान पावलोव ने? तो कार्ल रोजर्स ने आपका प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को, ये स्थायित्व लिखा हुआ है, के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे जी संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, या फेस्टिंगर, एरिकसन, या वेलाक ने? तो बच्चों के स्थायित्व को समझने के जो सहायता दी है वो आपकी पियाजे जी ने दी है। ठीक है, जिसे स्कीमा भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। संज्ञानात्मक जो बालक के विकास होता है वो कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, जो मैंने पीछे अभी आपको क्वेश्चन में बता रखी हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है। एक बच्चा कहता है कि जब मैं चल रहा हूँ तो सूर्य मेरे साथ साथ चल रहा है, मैं मुड़ता हूँ तो मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। ये कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित कर रहा है? अरे बच्चा वो सूर्य के बारे में क्या सोच रहा है, ये आपको बताना है। पराहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन, या वस्तु स्थायित्व का? तो वो ये सोच रहा है भैया कि जो सूर्य है, सूर्य वो कैसा है? सूर्य कहीं ना कहीं आपका कैसा है भैया? वो सजीव है, क्योंकि सजीव ही चीज़ें उसके साथ चलेंगी, दौड़ेंगी, भागेंगी और उसकी बात को सुनेंगी। ठीक है, तो सजीव चिंतन हो जाएगा। 14 नंबर का राइट आंसर करेक्ट आपका सी हो जाएगा।
वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना, शेयर भी कर देना। अगला क्वेश्चन फिलहाल आपकी स्क्रीन पर रहा। किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? क्या वी.एफ. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नॉम चॉम्स्की या ई.सी. टॉलमैन ने? तो ये दावा किसने किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो ये 15 नंबर का राइट आंसर आपका नॉम चॉम्स्की हो जाएगा। नॉम चॉम्स्की जी भाषा के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। वी.एफ. स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए क्या जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, यानी सेक्सुअल हो जाता है, ये आपको बताना है। मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति? कमेंट करना है आपको। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, आप इनको पूरा वॉच करें और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? लैंगिक अवस्था हो जाएगा। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वैश्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? क्या अंकगणितीय, सदस्यता समानता, शाब्दिक तर्क या चित्र पूर्ति? तो जो बच्चों हेतु वैश्लर बुद्धि मापनी जाती है वो चित्र की पूर्ति के लिए। आधा चित्र आपको यहाँ दे दिया जाएगा तो आधा यहाँ, तो आपसे बोला जाएगा कि आप चित्रों को मिलाइए, तो ये आपकी कहीं ना कहीं चित्र पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। क्या ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होगा, व्यवहारात्मक होगा, क्रांतिक अवस्था समूह होगा या संज्ञानात्मक सिद्धांत होगा? कमेंट। बिल्कुल 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होगा। 18 नंबर का राइट आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होगा, जो सिगमंड फ्रायड जी जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया क्वेश्चन है, आप इसको पूरा वॉच करें और ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लें, बेहद इंपॉर्टेंट है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो ये आपकी किसने लिखी है भैया? थर्ड हो जाएगा, यानी डार्विन ने लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये जो मानकीकृत एक टेस्ट होगा या परीक्षण होगा तो उसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, मानक भी होना चाहिए, यानी हमारा जो आंसर होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक ने? तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये आपका किसी और ने नहीं कहा भैया। किसने कहा था? हरलॉक ने कहा था, स्किनर पे कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति तत्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त एवं अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं? 22 का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, उपचारात्मक अध्ययन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच और अगर आपकी समझ में वृद्धि बढ़ेगी तो ये आपका कहीं ना कहीं विकास होगा। विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, बच्चा जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक कुछ ना कुछ जरूर सीखता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिलेगा। ये किशोरावस्था जो है तनाव और क्रोध की अवस्था कही जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का? जो बालक का विकास होता है अंतःक्रिया यानी इंटरनली प्रोसेस, एंड जो इन्वायरमेंट होता है उसके जो रिएक्शंस होती है उसके कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र कैसा है? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन का? तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वो आपका अभिप्रेरणा का होता है। बच्चे को अभिप्रेरणा दोगे तो बहुत जल्दी चीज़ें वो सीखने का,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना? तो ये बड़े अक्षरों में भी नहीं, ना छोटे अक्षरों में, लेखन में स्पष्टता नहीं, अच्छी लिखावट होनी चाहिए। ठीक है भैया, तभी बच्चा उन चीज़ों को समझ पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास होता है। 28 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास से शरीर के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, 28। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी क्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त और 11 से जो 16 या 18 वर्ष तक होती है वो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, क्या लड़कियां बुद्धिमान नहीं होती हैं? तो ये तो बात हमारी गलत है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती, क्या लड़के नहीं होते? होते हैं भैया। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, या सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्या राइट आंसर होगा? कमेंट। बिल्कुल, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बचा कि बुद्धि का जो है लिंग से कोई संबंधित नहीं है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।